प्रिय छात्रों नमस्कार। इंडिया ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 का जो है प्रश्न पहले का दूसरा सवाल हल करेंगे, जिसमें हमें विलोपन विधि से इसे हल करना है। सवाल नंबर 2 है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, जिसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो हम सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पहले वाले समीकरण को नीचे उतारकर समीकरण पे एक नाम दे देना है, फिर समीकरण दूसरे वाले को नीचे उतारकर उससे समीकरण 2 नाम दे देना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर तो इससे पहले हम बता दें आपको कि समीकरण 1 में 2 और 2 में 3 का गुणा क्यों करेंगे। हम समीकरण 1 में 2 का गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारा समीकरण दूसरा वाला है इसमें हमारा x का गुणांक जो है 2 है। अगर हमारा 4 होता तो हम समीकरण 1 में 4 का गुणा करते हैं, और फिर समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे क्योंकि हमारे समीकरण 1 जो है इसमें x का गुणांक 3 है। अगर यहाँ पर 2 या 5 अदर कोई संख्या होती तो उसका हम गुणा करते समीकरण 2 में। तब हम गुणा करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे हम सबसे पहले, बराबर 2, फिर समीकरण 1 जो उतार लिख लेते हैं यहाँ पर 3x प्लस 4y, पूरे समीकरण में गुणा करेंगे हम 2 का 10। फिर समीकरण 2 में जो है हम 3 का गुणा करेंगे 3, समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 2y बराबर 2। अब हम 2 का गुणा समीकरण 1 में जो है करेंगे, बराबर 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 2 तिया 6 होगा, तो हमारे यहाँ पर 6x हो जाएगा। प्लस फिर 4 में करेंगे, 4 का 4 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा 8y। फिर 10 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 20 प्राप्त होगा, हमें 20 आ जाएगी हमारा। फिर बराबर हम 3 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है हमारा 6x, माइनस में रहेगा यहाँ पर। फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे 6y आ जाएगा हमारा, फिर यहाँ पर बराबर फिर 3 का 2 में करेंगे हमें यहाँ पर 6 प्राप्त हो जाएगा। फिर अब हम इसको समीकरण जो है 3 नाम दे देते हैं और फिर इसको समीकरण 4 नाम दे देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 व 4 को घटाने पर समीकरण 3 माइनस 4 से हम इसको घटाएंगे, यानी कि माइनस करेंगे। तो अब हम इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 3 व 4 को 6x प्लस 8y बराबर 20, फिर 6x माइनस 6y बराबर 6, फिर इसको माइनस कर देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर। फिर इसमें से हमको इसको घटा देंगे, यहाँ पर हमारा माइनस का चिन्ह हो जाएगा। प्लस जो ये 6 प्लस का हमारा, ये भी 6 प्लस का है, तो नीचे जो है माइनस का हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 से 6x और 6x से कट जाएगा हमारा। फिर ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हमारा प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। प्लस प्लस जो है यहाँ पर दोनों प्लस के, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। हमारा 6 से 6 कट गया, 6x से 6x कट गया हमारा। फिर अब हम हमारा जो प्लस और प्लस दोनों क्या है, प्लस ही रहेंगे, तो 8 और 6 हमारा क्या होता है 14, तो हमें प्राप्त होंगे यहाँ पर 14y हो जाएंगे हमारे। फिर बराबर
माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, हमारा 20 जो प्लस का है और माइनस का 6, तो माइनस प्लस हमारा माइनस होगा, लेकिन चिन्ह जो है हमारा माइनस का नहीं लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 20 है जो कि प्लस की है। तो हमारा इसमें से 20 में से 6 जाएगा तो हमें बचेगा 14 जो कि प्लस का रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, इसलिए यहाँ पर 14 भी प्लस का रहेगा हमारे। अब हम इसको बाहर लिख लेते हैं यहाँ पर 14y बराबर 14। इसमें हम 14 जो है बराबर सीधा रहेगा तो इसके बटे में चला जाएगा 14 के, y बराबर 14/14 से कट जाएगा तो हमें y क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें y बराबर 1, y हमें प्राप्त होगा बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा y। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे फिर से कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम अब y का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे हमें अब x प्राप्त होगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम y का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम। समीकरण 1 है हमारा 3x + 4y बराबर 10, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 3x + 4y बराबर 10। फिर यहाँ पर बराबर 3x + 4, y जो हमारा 4 के गुणे में, तो हमें y क्या प्राप्त हुआ 1, तो इसके गुणे में हम 1 कर देंगे तो हमारे इसके गुणे में क्या हो जाएगा 1 बराबर फिर 10 जो ऐसे कैसे हम लिख देंगे, फिर से बराबर 3x प्लस फिर 4 का 1 में गुणा करें तो हमारा क्या प्राप्त होगा 4 ही प्राप्त होगा, फिर से बराबर 10। फिर यहाँ पर हमारा 4 जो है बराबर से इधर आ जाएगा, 3x ऐसे ऐसे लिख देंगे, 4 जो है प्लस का है बराबर से इधर आएगा तो हमारा क्या माइनस का हो जाएगा, बराबर 10 - 4 इस प्रकार हो जाएगा। फिर हमारा 10 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 6, हम लिख देंगे यहाँ पर 3x बराबर 6, फिर से बराबर का चिन्ह लगाया हमने। फिर यहाँ पर 3 जो है हमारा x के गुणा में, तो x का गुणा में है तो फिर ये बराबर से इधर आएगा तो हमारा क्या में बटे में जाएगा। अगर प्लस में या माइनस में होता तो ये प्लस माइनस में इधर आ जाता, लेकिन ये हमारा गुणे में इसलिए बटे में जाएगा। x बराबर 6/3, अब 3 से हमारा 6 कटेगा तो 2 बार जाएगा, 3 दूने 6, तो x हमें क्या प्राप्त हुआ बराबर 2, x हमें प्राप्त हुआ 2 और y जो है हमें प्राप्त हुआ 1। तो दोस्तों आपको सवाल समझ में आ ही गया होगा।